रैदास के दूसरा पद हम पढ़ेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसई आ मेरा, माथे शत्रु धरई। जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता, पर तू ही ढरई। निचहु ऊँच करे मेरा, गोविंद काहू ते न डरई। नामदेव कबीरु तिलोचनु, सधना सने तरई। कही रविदासु सुनहु रे सतहु, हरि जीव ते सभय सर। तो अब शब्दार्थ देखेंगे हम। हर एक शब्द का यहाँ जैसे दिया है। लाल यानी स्वामी, कौन यानी कौन, गरीब निवाजू यानी दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया यानी स्वामी और गुसाई, माथे छत्रु धरई यानी मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला, छोटी यानी छुआछूत अस्पृश्यता, जगत कऊ लगे यानी संसार के लोगों को लगती है, ता पर तू ही ढरे यानी उन पर द्रवित होता है, नीचहु उच्च करे यानी नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव यानी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत है। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। त्रिलोचनु यानी त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना यानी एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं, यानी समान उसी काल के रहने वाले। और सैनु यानी ये भी एक प्रसिद्ध संत है। आदि धर्म ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरिजीव यानी हरि जी से, और समय सरे यानी सब कुछ संभव हो जाता है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। अब इसकी व्याख्या में ये कवि कहते हैं कि इस पद में कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। बखान यानी वर्णन कर रहे हैं कि कवि कहते हैं कि मेरे स्वामी तुझे बिन मेरा कौन है, यानी मेरे बिन तुझे कौन है। अर्थात कवि अपनी आराध्य को अपना ही सब कुछ मानते हैं। आराध्य यानी अपनी भक्ति को ही वो अपना मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखाना करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीब और दीन दुखियों पर दया करने वाला है। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। और कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। और ये भी कहने का तात्पर्य है कि भगवान के इच्छा बिना दुनिया में कोई भी संभव कार्य नहीं और संभव भी नहीं। कवि कहते हैं कि भगवान के छूने अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकता है। अर्थात भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं ना, न किसी मनुष्य की जाति को। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेनु जैसे संतों का उद्धार किया था, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। और कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वार इस संसार में सब कुछ संभव है। यानी उस हरि के यानी भगवान के द्वार के सामने संसार का सब कुछ संभव है। तो इस प्रकार से ये हमें इन पद के ज़रिए कहना चाहते हैं कि भगवान ही चारों दिशा में है और भगवान के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकता और भगवान ही सारे कार्यों को संभव करता है।